और अब बात बाबा बागेश्वर की, जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। आज बागेश्वर धाम से यात्रा की शुरुआत हुई, जो 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगी। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाति पाति का भेद मिटाने का संदेश देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जातियों में बटे सनातनियों को क्या वो एकजुट कर पाएंगे? जात पात की करो बिगाड़ी, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने गाना है भारत को। बागेश्वर वाले बाबा ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हुंकार भर दी। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हजारों की उमड़ी भीड़ के बीच हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह दी। की छाती पर जाकर भगवान का नाम लिखवाना, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं के एकजुट होने का शंखनाद कर दिया। जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट करने का लक्ष्य लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा पर निकल पड़े। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। 9 दिन में बाबा बागेश्वर 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। रोजाना 20 किलोमीटर चलेंगे। 29 नवंबर को ओरछा में पदयात्रा का समापन होगा। और आज यात्रा शुरू हुई तो पहले दिन ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। बाबा बागेश्वर की माने तो इस यात्रा का मकसद जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट करना, जात पात के नाम पर बंटने से रोकना, सनातन विरोधियों को हिंदुओं की ताकत दिखाना, सरकार के सामने सनातन बोर्ड की मांग उठाना, लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को जागरूक करना और आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण रोकना है। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते। इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे। माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। इस मकसद के साथ बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां उनके साथ जन सैलाब चल रहा है। 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जगह जगह हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से हिंदू जागरण होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।